अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अरूज टीवी। टूनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी माँ सोनी को अपने पिता रॉकी कबूतर के हाथों पिटते देख टूनी डर के मारे रोते हुए चादर ओढ़कर सो जाती थी। वो जानती थी कि उसके पिता नशे में धुन जब घर आते थे तो माँ को मार पीट कर ही मर्दानी दिखाते थे। जब सुबह सवेरा हो जाता था तब माँ और पापा दोनों नॉर्मल हो जाते थे। रोज रोज की इस नौटंकी से टूनी तंग आ गई थी। एक दिन जब उसके पापा मजदूरी करने चले गए और सोनी दूसरों के घरों में काम करने चली गई, तब टूनी चुपचाप अपने घर से निकल गई। बहुत देर चलने के बाद टूनी पास के ही एक जंगल में पहुंच गई। उसे भूख भी लग रही थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे पास में ही एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। छोटी होने के कारण वो उड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो पेड़ के नीचे खड़ी होकर बस उसे देख रही थी और सोच रही थी कि जामुन कैसे तोड़े। तभी उस पेड़ की एक डाल झुककर उसके बहुत करीब आ गई। टूनी ने झट से खूब सारी जामुन तोड़ ली। जैसे ही उसने जामुन तोड़ी वो डाली अपने आप ऊपर चली गई। उस समय उसे इतनी भूख लग रही थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और बैठकर रसीले जामुन खाने लगी। जामुन खाकर उसने थोड़े जामुन अपनी माँ के लिए रख लिए और जब वो घर पहुँची तो सोनी उसे ढूंढ रही थी। टूनी ने सोनी के सामने जामुन रख दिए और बोली, माँ, ये जामुन खाकर देखो कितने रसीले हैं। उसकी माँ ने जामुन खा लिए और बीज आंगन में फेंक दिए और अपना काम करने चली गई। दिन प्रतिदिन टूनी ने अपने माता पिता के झगड़े से परेशान होकर खुद को घर में कैद कर लिया था। वो कहीं आती जाती नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह जब सोनी आंगन में झाड़ू लगाने गई तो उसने देखा कल जो उसने जामुन के बीज आंगन में फेंके थे वहाँ पर एक पौधा उग गया। उसने उस पौधे की चारों तरफ की मिट्टी खोदकर एक गोलाकार का गड्ढा बना दिया और उसमें अच्छे से पानी दे दिया। कुछ ही दिन में पौधा बहुत बड़ा हो गया। एक दिन टूनी ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे जामुन लग रखे हैं। वो दौड़कर जैसे ही आंगन में गई उस पेड़ की डालियाँ झुककर उसके पास आ गई। टूनी ने जामुन तोड़े और एक टोकरी में रख दिए। उसने जामुनों को धो लिया और थोड़े से जामुन लेकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और उन्हें खाने लगी। जामुन बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट थे। टूनी ने जैसे ही अपने पापा के आने की आवाज सुनी वो अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो गई। जैसे ही उसके पापा आए उन्होंने बिस्तर पर रखी जामुन देखी और देखते ही खाने लग गए। टूनी इंतजार करने लगी कि अब उसके पापा घर आ गए हैं इसलिए वो माँ को पीटेंगे, लेकिन वो आश्चर्यचकित थी। उसके पापा ने उसकी माँ को नहीं पीटा और उसके पापा चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। वो चुपचाप उठकर अपने पापा के पास आई तो देखा कि उसके पापा ने सारे जामुन खा लिए हैं और उन जामुनों के बीज वहीं पड़े थे। वो बड़ी हैरानी से बीज उठाकर देखने लगी। वो रात में ही उस पेड़ के पास गई और सोचने लगी कि ये पेड़ जादुई तो नहीं जिसको खाकर उसके पापा आज गुस्सा नहीं हुए। अचानक उसे अपनी पहले की बातें याद आने लगी कि पहले भी उस पेड़ की डाली अपने आप नीचे झुक गई थी और कल भी उस पेड़ की डाली अपने आप नीचे झुक गई और आंगन में लगा एक छोटा सा पौधा बहुत जल्दी एक पेड़ बन गया और उस पे इतनी जल्दी जामुन लग गए। वहीं खड़े खड़े उसने पेड़ को सहलाया और बोली, पेड़, क्या तुम सचमुच जादुई हो? हाँ टूनी, तुमने ठीक समझा, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम अपने पापा को रोज जामुन खिलाया करो तो उनका फालतू आने वाला गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और उनकी नशे की आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी। टूनी ने उसी वक्त जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ भी भागती भागती उस पेड़ के नीचे आ गई और बोली, जादुई पेड़, क्या सच में ऐसा हो जाएगा? तो मैं तुम्हारे जामुन पूरे गांव में बांटूंगी, क्योंकि हर औरत के घर में यही दुर्दशा है। हम औरतें पूरे दिन काम करते हैं और रात को अपने नशेड़ी पतियों से पिटते हैं। इस वजह से हमारे बच्चे अपना जीवन घुट घुट कर जीते हैं। इनके भविष्य की चिंता हमें खाई जा रही है। सोनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। पेड़ बोला, सोनी, तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो, ये तो बहुत नेक काम है। फिर धीरे धीरे उसके पति ने शराब भी छोड़ दी और उसे पीटना भी छोड़ दिया। फिर सोनी रोज जामुन तोड़ती और पूरे गांव में बांटती और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।